जो 7 दिन के अंदर होना चाहिए था वो 3 दिन के अंदर हो गया जी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है शैलेंद्र जी कि हम ये किस चीज का जश्न मिला रहे हैं। जी आप बताइए, हम 3 दिन पहले मातम मना रहे थे, हमारे 50 लोग मारे गए जी और जिसकी किसी ने ना पाकिस्तान ने निंदा की ना उसके ऊपर कोई बातचीत कर रहा है। जी हमारे जवान ने बहादुरी का काम किया, जी उनका एक F-16 गिरा दिया। जी गिराने के बाद किन्हीं हालातों बस हमारे पुराने विमान थे जो कि अपने आप क्रैश हो गया जी और वो बच गया। आज हमारी कूटनीति कामयाब हुई, हमारा जवान वापस आ गया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने ये समझदारी का काम किया है जी लेकिन फिर भी उस आदमी से सतर्क रहने की जरूरत है जी क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमेशा उनकी मिलिट्री का गुलाम रहा है। रामदेव जी, लेकिन यहाँ पर अभिनंदन के शौर्य की तारीफ जरूर होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से वो अभिनंदन दुश्मन की शौर्य की तारीफ करने में कोई कोताही नहीं है। अभिनंदन ने बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया है। पैराशूट से गिरने के बाद उसने फायरिंग की है, तालाब में कूद के उसने डॉक्यूमेंट मिटाए हैं, उसने एक सच्चे फौजी का जज्बा दिखाया है जी और वो जज्बा सराहनीय है। हम उसको सलाम करते हैं, पूरा देश उसको सलाम करे जी। लेकिन इससे हमारी समस्याएं का समाधान नहीं है जी। हमारी समस्याओं का सीधा समाधान ये है कि जब तक पाकिस्तान घुटने टेक करके हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घुटने पर लाना पड़ेगा। रामदेव सिंगर जी, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घुटने पर लाना पड़ेगा, ये तो खाली कूटनीतिक जीत है। नहीं, कूटनीतिक के साथ साथ हमने आर्थिक नीति पर अच्छा काम किया है जी। हमने उनका कस्टम ड्यूटी 200% बढ़ा दी जी। उस आलू प्याज के लिए रो रहे हैं जी। तो हमने आर्थिक नीति पर और सबसे बड़ी चीज है क्या सुषमा स्वराज जी जो OIC में बैठी उन्होंने जो लेक्चर दिया है जी, ये एक सराहनीय कदम है। पाकिस्तान के विरोध के बाद जी उन लोगों ने हमारा निमंत्रण कैंसिल नहीं किया जी। चैलेंज काफी अच्छी चीज है जी जी। रामदेव जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जब यहां पर पाकिस्तान की सरहद को लांघकर फिर वापस स्वदेश वापसी की है भारत मां के लाल। अभिनंदन वर्धमान ने ये मौका है, ये क्षण था जिसका इंतजार पूरा देश पिछले 24 घंटे से कर रहा था और ये मौका जब आया तो देश के हर नागरिक का सीना अब यहाँ पर चौड़ा हो चुका है भारत मां के लाल के स्वदेश वापसी के साथ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्थितियां आपको हम समझा रहे हैं किस तरह से अब देश में हालात हैं, किस तरह से खुशियां हैं। अनूप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है भारत समाचार पर। ऐतिहासिक मौका सेना के लिए, जवानों के लिए और भारत के हर नागरिक के लिए। जय हिंद। ये बहुत ही खुशी के मौका है जी। ये हमारे एक जांबाज एयरफोर्स ऑफिसर वापस आ गए हमारे देश में और पाकिस्तान ने जेनेवा कन्वेंशन को मानते हुए इन्हें वापस कर दिया जी। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर हमारे प्रधानमंत्री को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं मैं। और ये तो छोटी छोटी बातें होती हैं लड़ाई के अंदर जी। एक पायलट वापस आ गया, बहुत खुशी की बात है, बट हमें कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। जो भी एक्शन हमारी गवर्नमेंट ले रही है इकोनॉमिक फ्रंट पे और दूसरे इंडस वाटर हो गई और बिल्कुल अभी कई मोर्चे पर पाकिस्तान को परास्त करना है। ये तो एक शुरुआत है, अभी ये दबाव, ये प्रेशर लगातार बना के रखना होगा। अनूप सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका फिर से स्वागत है। अजय जी, जिस तरह से आज सकुशल वापसी हुई है भारत मां के लाल की, जिस तरह से जिन परिस्थितियों से जूझते हुए वो यहाँ पर वापस लौटे हैं, अपने आप में बड़ा संदेश है दुनिया को, पाकिस्तान को और खुद हमारी कूटनीति को। बिल्कुल, ये कूटनीति की नीति है और कूटनीति मतलब पाकिस्तान में कोई चॉइस ही नहीं थी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो और उनकी तबीयत होती जी। लेकिन इससे जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो है इसका और जो पुलवामा के ऊपर एक्शन होना है, उन दोनों का कोई मेल नहीं है जी। वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभिनंदन ने बहुत दिलेरी दिखा करके एक पुराने जहाज से एकदम मॉडर्न जहाज को
शॉर्ट रेंज मिसाइल से ठोक दिया। अजय जी, यही तो भारत के हर जवान का शौर्य है कि स्थितियां कैसी भी हो, संसाधन कैसा भी हो, उनका गर्व, उनका शौर्य इतनी बुलंदियों पर होता है कि वो दुश्मन को चारों खाने चित कर देते हैं। और यही जज्बा, यही जुनून एक बार फिर अभिनंदन ने साबित करके दिखाया है। लेकिन अब हम लोगों को भी अपना काम करना चाहिए जी कि जो कुछ भी हुआ है, अभी एक छोटा ही सा हम लोगों ने काम किया है जो बालाकोट वाला हुआ जी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। जब तक कि पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क खत्म नहीं होता है जी, हम लोगों को चैन से सांस लेके नहीं बैठना चाहिए जी। उस पर हमें कार्रवाई लगातार करनी चाहिए, सो दैट वंस फॉर ऑल। अभी जैसे वो चूहे की तरह छुपे हुए मौलाना जी, बिल्कुल, घर के भेदियों से भी हमें निपटना है और कई तरह की जो चुनौतियां हैं देश में सुरक्षा के लिहाज से, आतंक के खिलाफ जंग के लिहाज से, उसमें भी काफी कुछ करना बाकी। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अनिल भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है भारत समाचार पर। बड़ी कूटनीति जीत, हम फिर से जो है वापस लाए हैं अभिनंदन को। किस तरह का संदेश गया और आगे की राह क्या देखते हैं आप? अभिनंदन वापस आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये पाकिस्तान ने अपनी फितरत आखिरी उसको देने के पल तक दिखा दी है कि ये बड़ी बहुत तंग करके उन्होंने बिल्कुल प्रताड़ना दी है, कई तरह से उसे परास्त करने की कोशिश की और फितरत यही है पाकिस्तान की। लेकिन इस बार भारत ने भी ये जवाब दिया है, ये उनकी कुत्ते के दुम के जैसे उनका रवैया है और जो कुत्ते की दुम के जैसे बदला नहीं है जी। और ये एक मतलब सिकनेस ऑफ माइंड, सिकनेस ऑफ थॉट प्रोसेस है ये इस तरह बिहेव करने का। वैसे ही इनकी काफी हुई है, लेकिन ये अभी तक सीखे नहीं है कि ये एक मौका था जबकि अपनी छवि को थोड़ा सा उठा सकते थे ये जी। लेकिन नहीं, इन्होंने यहाँ भी पूरी अपनी। अनिल भट्ट जी, क्या माना जाए, भारत ने एक तरह का संदेश दिया है कि ये बदला हुआ भारत है जो कूटनीति भी जानता है और दुश्मन को कूटना भी? बिल्कुल। हमारे जो सशस्त्र सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें काबिलियत और शक्ति की कभी कमी नहीं थी, कभी कमी नहीं थी जी। लेकिन ये 2014 तक जो आमतौर पे ज्यादातर जो कांग्रेस सरकार, जिसने कांग्रेस सरकार में सिवाय इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इनको छोड़ के बाकी सारे इनके जो नेता हैं ये झुकते रहे हैं जी। इनमें इच्छा शक्ति बिल्कुल का नाम निशान नहीं था जी। अब आपको क्या मानना है जिस तरह से ऐसी कूटनीति सिर्फ इच्छा शक्ति के साथ हो सकती है? बिल्कुल, इच्छा शक्ति भी सरकार ने दिखाई है और ये भी दिखाया है कि अब हमारी रणनीति बदल चुकी है। जो ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है जी, उसको गाली निकालने वाले को कोई कमी नहीं है जी। वो निकालते रहे, जो भी करना करते रहे जी, लेकिन उसने करके दिखा दिया है जी। अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अजय चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जी। आप हमारे साथ बने रहिए। अजय चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, क्या माना जाए, जिस तरह से राजनीतिक बंदिशें थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अब आर्मी को फ्री हैंड कर दिया गया है, क्या ये उसी के नतीजे हैं कि अब हम उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और कूटनीतिक तौर पर भी उनको हर मोर्चे पर परास्त कर रहे हैं? जी, ये लीडरशिप का तो को क्रेडिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ गलती हो जाती तो उनको आप दोष भी उन्हीं को ही देते। तो इसलिए जो अगर सक्सेस हुई है तो इसके क्रेडिट लीडर को जाना चाहिए जी। ये बहुत, क्योंकि ये बहुत ही कड़ा निर्णय था, ये आसान निर्णय नहीं था। और इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, मेरे ख्याल में बहुत ही स्ट्रीट पास तो बहुत अच्छा निर्णय है जी। और अब ये दुनिया को ये सबक दिखाना चाहिए कि हम तुम्हारी किसी की परवाह नहीं है, हम अपने बूते पे ये जो आतंकवादी संगठन है वहां पे उनका फैसला, उनका हिसाब किताब हम खुद करेंगे जी। अजय जी, एक बात और समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारत आतंक के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है,
लगता है अजय जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अनिल भट्ट जी नहीं टूटा है, मैं हूँ यहीं पे हूँ। जी अजय जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से आतंक के खिलाफ भारत बड़ी जंग लड़ रहा है, क्या माना जाए अब ये जंग जो है सही दिशा में जाती नजर आ रही है? अब नीतियों में बदलाव जो किया जा रहा है वो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहा है और इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है, समृद्ध करने की जरूरत है, इसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा जो की जा सकती है। जी, पिछले कई वर्षों से रक्षा का बजट दिन ब दिन कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन